तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का री लाइफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 में, यानी कि मांगा चैप्टर नंबर 117। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हिशरो सेन और योआके बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें एन चैन छिप कर सुन रही होती है और वो पकड़ी जाती है। और इसके आगे की स्टोरी आज के एपिसोड में कवर करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। योआके और काइजाकी आपस में बात कर रहे हैं और योआके बोलता है, वेल तुम कुछ हद तक सही हो, मैं इस स्कूल में एक फर्स्ट ईयर की तरह स्टार्ट कर रहा हूँ। काइजाकी बोलता है, तुम्हें जरूर मुश्किल हुई होगी, ट्रेनिंग वो भी पूरे 2 साल की। योआके बोलता है, सॉरी काइजाकी, मैंने जो भी कहा उसमें से आधा सच है और आधा झूठ। ये सच है कि मैंने अपना फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में दिया है, लेकिन मेरे सेकेंड ईयर के दौरान हिशरो ने अपनी री लाइफ स्टार्ट करी और मैं उसका सपोर्टर बन के रहा। मैंने अपनी ट्रेनिंग 1 साल में क्लियर नहीं की थी और अनाया करंटली अपनी सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में है, इसीलिए वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है तुम्हारी और मेरी तरह सेम क्लास में। लेकिन ये भी सच है कि ओनाया अपनी लास्ट ईयर की सारी ट्रेनिंग खत्म कर चुकी है। वो इसलिए ट्रांसफर नहीं हुई कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। वो हिशरो सेन की सपोर्टर बन के आई है हिशरो के सेकेंड अटेम्प्ट में। हिशरो सेन के अपार्टमेंट में हिशरो सेन बोल रही है, ये सबसे बेकार है, यहाँ तक कि आज सप्लीमेंट्री लेसन का लास्ट दिन था और मुझे स्किप करके घर आना पड़ा। ये आके बोलता है, बात समझने के लिए थैंक यू, ये बहुत ही डेंजरस था ऐसी जगह पे हमारी कॉन्वर्सेशन के लिए। एन चैन बोलती है, अटेंडेंस तो ऑप्शनल है, तो ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर रहे हैं। ये आके बोलता है, क्या तुम हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन को दोबारा से शुरू करना चाहती हो। हिशरो हमेशा जैसा चेहरा बनाए हुए बोलती है, नहीं, वैसे भी सप्लीमेंट्री क्लासेस जरूरी नहीं है। याके और एन चैन बोलते हैं, बिल्कुल सही। एन चैन बोलती है, इन एनी केस तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम ओनाया है और मैं तुम्हारी सपोर्टर होने वाली हूँ इस सेमेस्टर की शुरुआत से। मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। हिशरो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो आगे बोलती है, एक बात और है जो मुझे समझ में नहीं आई, जब जून में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा था तब हमने तुम दोनों को साथ में पाया और सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। उस समय मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अजीब है। योआके तो एक अडल्ट है, मैंने ये पहले मेंशन नहीं किया, मुझे लगा ये जॉब का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है तुम शायद एक हाई स्कूल गर्ल के साथ डेट पे जा सकते हो। हिशरो आगे बोलती है, मुझे लगा तुम इसी तरह के आदमी हो, व्हाट अ क्रीप। एन चैन हिशरो की इस बात पे हंस देती है और ये आके को चिढ़ाने लगती है। ये आके बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। उस समय हमारा बस यही इंटेंशन था, डाटा कलेक्ट करना, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब से तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं एक अडल्ट हूँ तो तुम जरूर इस तरह के सवाल पूछना शुरू कर दोगी और शायद तुम्हें ये भी पता चल जाए कि ओनाया भी एक अडल्ट है हमारी तरह। हिशरो पूछती है, तुम्हारा किस तरह का रिलेशनशिप है ओनाया सेन के साथ। याके बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, तुमने क्वेश्चन पूछना शुरू भी कर दिया, हम डेट कर रहे हैं और या हम अकेले हैं। वैसे भी ये कारियो सेन के लिए भी अच्छा ही है, तुमने ये क्वेश्चन अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए भी पूछा है, क्या मैं सही हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक अडल्ट हूँ, अब तुम सोच रही हो कि ओनाया किस तरह की पर्सन है। हिशरो बोलती है, अगर तुम इतना सब समझ गए हो तो तुमने रिस्पॉन्ड में मजाक क्यों किया। याके बोलता है, हाँ ये बड़ा ही बेकार था, या शायद मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा था। हिशरो अब वही पुराना मजाक याद कर रही है और उसमें याके कह रहा है, अगर ओनाया सेन रियो को डेट कर रही है इसका मतलब वो काइजाकी सेन को पसंद नहीं करती। ये तो अच्छी बात है, कहीं तुम यही सब तो नहीं सोच रही हिशरो सेन। इस मजाक के बाद वापस हिशरो सेन बोलती है, मैंने उसे एक जोक की तरह नहीं लिया, एक हाई स्कूल लड़के के साथ डेट पर जाना, वो भी जो तुमसे 11 साल छोटा हो, तुम इसे कितना भी सही ठहरा लो लेकिन ये अजीब ही है। एन चैन बोलती है, जो भी हो प्लान ये है, ट्रांसफर ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, और वैसे भी ये पता चलना ही था पहले या बाद में, लेकिन जब तक तुम उसकी ट्रू आइडेंटिटी जान पाओ तब तक के लिए टाइम पास होने दिया जाए। और याके और एन चैन दोनों ही हिशरो सेन से माफी मांग रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। याके सोच रहा है, अगर ऐसा प्लान है मुझ जैसे सपोर्टिंग पर्सन को चेंज करने का, अच्छा नहीं होगा कि ट्रांसफर जल्द से जल्द कर दिया जाए। और मुझे इस ट्रांसफर टाइमिंग का तो समझ ही नहीं आया, अगर ये फर्स्ट टर्म होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन इतनी लेट
नहीं, मुझे इस चेंज का रीजन ही समझ में नहीं आया। युवा के आगे बोलता है, वेल तुम्हें पता है ये काफी अच्छा है, एक सेकंड चांस मिलना। तुम्हारे सेकंड ईयर में तुम्हें एक नई क्लास में डाला जाएगा। जैसा कि हम तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, हमें लगा ये अच्छा होगा कि हम ये बात इस डिस्कशन से थोड़ा पहले बता दे। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी सपोर्ट डिवीजन में 2 सपोर्टर्स हैं, वो भी एक ही क्लासरूम में, तो शायद तुम्हारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता, जिससे तुम्हारी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती थी। और इसी वजह से हमने इंतजार किया इस लास्ट मोमेंट का कि हम ये तुम्हें बता सके। हिशरो सेन उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रही है। एन चैन बोलती है, सपोर्ट ट्रांसफर होना डिसाइड हो चुका है, अब बस तुम्हारी सहमति का इंतजार है। और ये हमने अचानक से डिसाइड नहीं किया, तुमने जब से सेकेंड ईयर ट्राई करने की बात करी है उससे हम सरप्राइज हो चुके हैं। जब से मैं दूसरे स्कूल में ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, इसीलिए हमने सोचा चीजें जैसी अभी हैं वैसे ही रहने देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और ज्यादातर ऐसा ही था। हिशरो बोलती है, तो ऐसी बात है, इसका मतलब रियो सेकंड टर्म में नहीं होगा। हिशरो आगे बोलती है, अब ये मत कहना तुम्हें निकाल दिया गया है, क्योंकि तुम अपनी जॉब में फेल हो गए और अब तुम एक नीट बन गए हो। एन चैन हिशरो की इस बात पे हंस रही है और रियो भी हंसते हंसते बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब जब मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं हूँ तो इसके अलावा और कुछ नहीं बदलने वाला। साल के इस समय में मेरा कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे कंपनी की तरफ से, और इसीलिए मैं ग्रेजुएशन तक स्कूल में रहूंगा। अटेंडिंग हाई स्कूल मेरे लिए अच्छा ही है, मेरी फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए, तो इसीलिए मेरा भी ध्यान रखना तुम। हिशरो बोलती है, आई सी, तो क्या सपोर्ट ट्रांसफर की बात शुरुआत से ही तय थी? याके बोलता है, यस। हिशरो बोलती है, रियो को जॉब से नहीं निकाला गया? याके बोलता है, यस। हिशरो बोलती है, तो मेरे सेकेंड टर्म की सपोर्ट एक चश्मिश होने वाली है? याके बोलता है, यस। एन चैन बोलती है, चश्मिश नहीं होना आया। हिशरो आगे बोलती है, इसका मतलब रियो फुल टाइम सपोर्ट बन जाएगा काइजाकी सैन का? रियो बोलता है, हाँ। हिशरो आगे बोलती है, जब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, योर गार्ड इज सॉलिड। याके बोलता है, ओ माय, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था? एन चैन बोलती है, यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या हुआ? ये सच में स्कैरी होता जा रहा है, मुझे घर जाना है। और यहाँ आकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।